नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल को एक टास्क सौंपा था। वो ये कि दिल्ली ब्लास्ट का जो कोई जिम्मेदार है उसकी तह तक पहुंचना है और पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में रखनी है। उस लिहाज से जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें कई सारे नए फैक्ट सामने आए हैं और इसी बाबत 15 नवंबर को एक बैठक हुई। उस बैठक में एजेंसियां थीं और होम सेक्रेटरी थे। वहां से जो चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं, जो नए फैक्ट्स आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थी ये कितनी बड़ी थी और कई एक चीजें तो ऐसी हैं जिसे देखकर और जिसे सामने पाकर एजेंसियों के माथे पर बल आ गया है। तो वो क्या है जो नया निकल कर आया है? पहली चीज जो दिखाई दे रही है और जिसने एजेंसियों को एक तरह से कहा जाए कि सन्न कर दिया है, वो ये कि जो एक्सप्लोसिव है वो मिलिट्री ग्रेड का है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं जांच पड़ताल से। दूसरा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो जिस मेथड का यूज कर रहे थे मैसेजिंग के लिए, वो बेसिकली स्पाई करते हैं। अब ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब आप कहेंगे कि किस तरह का यूज करते थे, तो मेल जान ही रहे हैं। मेल में क्या होता है, ड्राफ्ट का सेक्शन होता है। तो आप ड्राफ्ट में गए और आपने वहां कोई मैसेज टाइप कर दिया और फिर छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, अब इसको बाद में करेंगे। ये जो स्पाई होते हैं ये इससे आगे चलते हैं। इनका अपना नेटवर्क है, 8-10 लोगों का, 12 लोगों का, 20 लोगों का, जितने भी लोगों का। तो एक कॉमन मेल होगा और उस मेल में ड्राफ्ट में ही पूरी मैसेजिंग होगी कि ड्राफ्ट में डाल दिया कि आपको फला जगह करना है, धीमाके जगह करना है, और जिसको मैसेज देना है वो फिर लॉगिन करेगा और उस ड्राफ्ट को पढ़ के फर्दर एक्टिविटी करेगा। ये जो विधा है, ये विधा बेसिकली जासूसी में इस्तेमाल होती है। तो ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिन लोगों को लेकर छानबीन चल रही है, अब ऐसा मालूम पड़ता है कि बाकायदे इनको ट्रेनिंग दी गई थी। और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, ये जो एक्सप्लोसिव के संकेत मिल रहे हैं इससे यह भी निकल कर आता है कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये भारत के खिलाफ। अब भांडा फूटा है तो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। और ये जो वहां पर ये सब कथित डॉक्टर हैं, इसमें से एक जो I-20 में था, वो तो अब ये पता चल रहा है कि वो मास्टर था ये सब बनाने में, यानी एक्सप्लोसिव बनाने में। वो घर ही में उसके लैब थी। ये बड़ी बात है अपने आप में। और जिस कार का उसने इस्तेमाल किया I-20, वो 30 अक्टूबर तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही पार्क थी। और ये अल फलाह वाले कह रहे हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है। 2 FIR हो चुका है। बड़ी चीज ये है कि एक तरह से कहा जाए कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी अड्डा बन गई उन लोगों का जो स्लीपर सेल हैं। और भी चीजें निकल रही हैं। ये जो स्लीपर सेल तैयार कराया गया जैश के जरिए, लश्कर के जरिए, इसमें ICS घुस गया। ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी जो है वो ISI अपना नाम बचाने के लिए और जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए इस तरह के मॉड्यूल का इस्तेमाल हुआ। क्योंकि जैश को, लश्कर को सुपारी दी गई, पैसा भेजा गया कि ऐसा करो ताकि जो है हम लोग फंसे ना। चूंकि नरेंद्र मोदी ने तो कह रखा है कि अगर यहां कोई धमाका होता है हिंदुस्तान में तो यह भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसके बाद मुनीर को बंकर भी नहीं मिलेगा। तो इस डर से, इस खौफ से उन्होंने यह रास्ता अपनाया कि अब एक काम करते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं। और ट्रेनिंग ICS से दिलाते हैं, क्योंकि ICS का कोई अपना इस तरीके का तो मुख्यालय है नहीं। और फिर वो करेगा तो ICS पे ये लोग क्या ही कर लेंगे। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब जांच पड़ताल शुरू होगी तो उसके आका तक जो है वो हिंदुस्तान पहुंचेगा। और उसी पहुंच का ये नमूना है कि जो मिलिट्री ग्रेड का साइन मिल रहा है। और ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मुहैया कराया ही गया होगा। किसके जरिए? ISI पाकिस्तान के जरिए। और इसमें जो
बाकी चीजें निकल कर आ रही हैं। 20 लाख की जो है फंडिंग हुई। फंडिंग विभिन्न चैनलों से हुई। जो डीलर हैं जिन्होंने लॉन्डर किया, अब एक एक करके उनको उठाया जा रहा है और उनसे जो है जांच पड़ताल हो रही है। तकरीबन 22 जो डॉक्टर हैं उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। ये एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा षड्यंत्र था नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। क्योंकि अभी चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे कई सारे रहस्य खुल रहे हैं और उन्हीं रहस्यों में यह पता चल रहा है कि किस तरह से आईएसआई ने अपनी एक डेडिकेटेड यूनिट बना रखी है। वो यूनिट कुछ और नहीं करती है। उसने 2 कर्नल स्तर के लोग रिक्रूट कर रखे हैं। उन लोगों ने 200-300 लोगों को जुटा रखा है जो ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन ब्रेन वॉश होता है। अब ऑनलाइन ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ऑनलाइन उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, ऑनलाइन उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है और उनको तमाम सारी टैक्टिक्स बताई जा रही है। अब ये ऑनलाइन कौन ये सब काम करता है? ऑनलाइन रेडिकलाइज कौन कराता है? ये सब आईसीएस की टैक्टिक्स है। तो एक तरह से कहा जाए कि अब जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से हैंड ग्लोव है इन लोगों का और ये किस तरीके से पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक एक्टिव है। और जब मुनीर को यह लगा कि अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं अपनी मिल गई तो जो ऑपरेशन फेज 2 शुरू होने का इंतजार भारत की जनता कर रही है वो नरेंद्र मोदी शुरू कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब और लोगों को इन्वॉल्व कर लो। तो और लोगों को इन्वॉल्व किया गया, यानी उसमें बांग्लादेश को घुसा लिया गया। जैश का कैंप वहां लगवा दिया गया कि देखो ऐसा है, हमने तो जान ही रहे हो कि आके पीटा जाएगा, तो थोड़ा बांग्लादेश में लगा लोगे तो भारत जो है हो सकता है ना जाए। लेकिन ये भूल गए कि भारत की लड़ाई टेरर के खिलाफ है और इसका नेटवर्क जहां कहीं भी मिलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए टर्की तक का बुखार छूटा हुआ है। वो लंबा चौड़ा जो है डिनायल भेज रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो गलत हैं। अरे गलत हैं? तुम वो साबित करो कि गलत हैं। तुम बाकायदे जिसका नाम आ रहा है ना वो उकासा, उसको बाकायदे भारत सरकार को हैंडओवर करो। तुम्हारा नाम ही कोई नहीं लेगा और कहेगा कि देखिए आतंक की लड़ाई में टर्की जो है वो भारत के साथ खड़ा है। लेकिन टर्की आतंक की लड़ाई में भारत के साथ नहीं खड़ा है, वो तो भारत के खिलाफ खड़ा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ खड़ा है। जहां कट्टरपंथियों की जमात जो है वो एक तरह से कहा जाए कि मशरूमिंग उनकी हो रही है वहां पर, उनके साथ खड़ा है। तो ये जो बात है ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जा रही है कि टर्की हो, पाकिस्तान हो, ढाका हो, यहां तक जानबूझकर आप एक तरह से कहें कि चीजें फैलाई गई हैं। और ये किसने किया है? ये पाकिस्तान और उनके आकाओं ने मिलकर किया है, क्योंकि उनके आकाओं का इंटरेस्ट पाकिस्तान में है। अभी जो इनके बड़े बड़े आप एक तरह से कहें कि पैरोकार हैं, वो पैरोकार क्या कह रहे हैं? वो पैरोकार कह रहे हैं, 11 तारीख को ही उन लोगों का ट्वीट आया था। क्या आया था कि देखिए पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद से परेशान है। बताइए, जो आतंकवादियों की आरामगाह है उसके लिए यूएस से आंसू बहा रहा है, जिसने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है और आए दिन जो है यहां पर भेजते रहते हैं। अब वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, रोज पीटे जाते हैं, लेकिन जो अपने यहां आतंकवादियों को पाल पोस रहा है उसके लिए अमेरिका आंसू बहा रहा है। इससे समझ में आता है कि किसका इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में है और जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि जो है अब कई सारे टेंटिकल लगा दिया जाए ताकि जब भारत पिटाई के लिए सोचे तो उसे फिर कई फ्रंट पे जाना पड़े और उसकी वजह से हो सकता है भारत रुक जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है। और 12 मई 2025 के अपने भाषण में जो उन्होंने देश के नाम संबोधन था, उनका भाषण कहना ठीक नहीं होगा, देश के नाम जो संबोधन था उसमें पीएम ने कहा था
कि ये न्यू नॉर्मल है। क्यों कहा था पीएम ने न्यू नॉर्मल है? वो इसलिए कहा था क्योंकि अब अगर कोई भारत की जमीन पर ऐसी हिमाकत करेगा तो उसका जवाब ब्रह्मोस देगी। इसका अंदाजा जो है वो जो पाकिस्तान के आका हैं उनको नहीं था। इसीलिए वो एक तरह से कहा जाए कि पीएम को धमकाने के मोड में थे। तो पीएम ने ऐसा तोड़ा कि जितना इनका F-16 का बेड़ा पाकिस्तान में था, सब जिस एयरबेस पे खड़ा था, सबका अस्थि पंजर गायब हो गया। कल ही एक खबर आई है जैकोबाबाद का सैटेलाइट इमेज। अब आप देखिए वो अचानक जैकोबाबाद का सैटेलाइट इमेज क्यों आ गया? उस एयरबेस का जहां F-16 रखा रहता है। वो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वहां भी ब्रह्मोस गिरा था। यह अनायास ही नहीं आया है, यह बताने के लिए आया है। और यह भी नहीं कि भारत ने कोई पब्लिश किया, कोई थर्ड पार्टी है जिसने पब्लिश किया। एक्स पर बड़ा वो चल रहा था कि देखिए इतना पीटा गया कि अभी तक नहीं बन पाया। कहां मई में हुआ था ऑपरेशन, अभी 6 महीना होने को आया, अभी तक अस्थि पंजर जुड़ा नहीं है उस एयरबेस का। तो यह क्यों आया तस्वीर? यह इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान को याद दिलाने के लिए और उनके आकाओं को बताने के लिए कि अभी फेज 1 था तभी यह हालत है। ये जो दिल्ली ब्लास्ट की जांच पड़ताल चल रही है इसमें पूरी जानकारी आने दो, फिर जब फेज 2 शुरू होगा तो पाकिस्तान में कोई एयरबेस बचेगा नहीं, ना उड़ाने लायक बचोगे और ना उड़ने लायक बचोगे। तो ये जो जांच पड़ताल चल रही है, इस जांच पड़ताल में जो तमाम सारे खुलासे हो रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत सरकार इंतजार कर रही है उस फुल फाइनल रिपोर्ट का। और एक बात आपको और मैं बताता हूं चलते चलते कि ये जो तमाम सारी सूचनाएं आ रही हैं, ये सूचनाएं अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को बताने के लिए आ रही हैं कि देख लो क्या क्या आ रहा है, बाद में पीटना शुरू करूंगा तो चले मत आना। और खास करके पाकिस्तान के आका को बताने के लिए, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि प्रधानमंत्री के पास पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, लेकिन पीएम इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी जान जाए कि इसको किया किसने है। और जब जान जाएगी तो 2 हो या 3 हो या 4 हो, इस बार ब्रह्मोस हर जगह गिरेगी। जो भी टेरर नेटवर्क का समर्थन करता है वो भारत के रडार पर आएगा और है। ये सीधा संकेत और संदेश है। तो ये कई सारी जो चीजें आई वो हमने आपके साथ साझा की। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइएगा।